अस्सलामु अलैकुम डियर लिसनर्स, notesacademy.pk में आप सबको वेलकम। तो आज हम 9th की इंग्लिश की बुक चैप्टर नंबर 5 जो कि एक पोएम है और जिसका नाम है डैफोडिल्स। तो अभी आप अपनी स्क्रीन पे इसके वर्ड्स मीनिंग देख रहे हैं और इन वर्ड्स मीनिंग के बाद हम सबसे पहले करते हैं इसकी समरी, फिर हम देखेंगे इसके थीम्स और फिर चलेंगे एक्सप्लेनेशन की तरफ। आप देखते हैं इस नज़म की समरी। तो इस नज़म में शायराना अंदाज से फितरत को जानने की मुहिम का एक पस मंज़र पेश किया गया है। शायर ने यूं महसूस किया कि जैसे वो एक बादल की तरह इधर से उधर घूम रहा है। ऐसे में उसने डैफोडिल्स का एक ग्रोह देखा जो कि हवा की वजह से खुशी से झूमता हुआ महसूस हुआ। फूलों की ये लातादाद कितार झील के साथ खुशी से झूम रही थी और बिल्कुल सितारों की तरह से चमक रही थी। शायर ने इस चीज़ का मुशाहिदा किया और उसे ये महसूस हुआ कि झील में पानी की लहरें भी बहुत पुरजोश हैं और तवानाई से भरपूर हैं, लेकिन फूल उनसे ज़्यादा पुरजोश दिखाई दे रहे थे। ये हैरान कर देने वाला मंजर इसके दुखी दिल को इत्मीनान बख्श रहा था और वो अपने अंदर सुकून और इत्मीनान को महसूस कर रहा था और वो इस मंजर से निहायत खुश था। अब विलियम वर्ड्सवर्थ को पोइट ऑफ नेचर का टाइटल भी दिया जाता है, तो हम इस नज़म में ये महसूस करते हैं कि वो कुदरत के हसीन शाहकारों में गुम है और वो अपनी इस इमेजिनेशन को बड़ी खूबसूरती से कागज़ पर मुंतकिल कर रहा है। अभी आप स्क्रीन पे इस थीम देख रहे हैं। शायर यहाँ ये बयान करता है कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और हमें इसकी कुदरती खूबसूरती को प्रेज़ करना चाहिए। इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि वो हमें इसकी कदर करने का मशवरा दे रहा है। शायर ने जैसा कि अपनी इस नज़म के आखिरी स्टैंज़ा में कहा भी है कि जब कभी भी वो तन्हा होता है तो तन्हाई में नेचर ही इसकी बेहतरीन साथी होती है। शायर हमें इस नज़म में ये सबक दे रहा है कि हम भी अपनी परेशानियों को ब्यूटी ऑफ नेचर से रिप्लेस कर दें। साथ ही साथ वो ये भी कह रहा है कि ये कुदरत ही है जो हमें खुशी देती है और कुदरती हुस्न किसी भी अफसरदा दिल और दिमाग को इत्मीनान बख्शता है। तो इस तरह से कुदरती हुस्न में क्योर करने की खसूसियात मौजूद हैं। शायर ने इस नज़म में फिगरेटिव लैंग्वेज का भी इस्तेमाल बहुत खूबसूरत अंदाज में किया है। अब देखते हैं इस नज़म की एक्सप्लेनेशन। तो पहले स्टैंज़ा में शायर अपने मुहिमाती सफ़र के आगाज़ के मुतल्लिक बताता है और वो ये ज़ाहिर करता है कि वो फितरत और कुदरती हुस्न का बगौर मुशाहिदा कर चुका है और वो अल्फाज के ज़रिए एक हैरान करने वाला मंज़र पढ़ने वाले की आंखों के सामने खींचता है। वो अपनी एक बेहतरीन मुहिम को याद कर रहा है कि एक मर्तबा वो अकेला एक बादल की तरह यहाँ से वहाँ घूम रहा और वो पहाड़ों और वादियों से बिल्कुल खामोशी और तन्हाई से गुज़र रहा था, धुंध की तरह से, जैसे धुंध और बादल तन्हा इधर से उधर घूम रहे होते हैं। शायर ने भी बिल्कुल ख़ुद को वैसा ही महसूस किया। अचानक से उसे लातादाद डैफोडिल्स नज़र आए और वो उसे और पुरजोश महसूस हुए। ये डैफोडिल्स झील के साथ थे और सुनहरी ग्रोह की शक्ल में थे और हवा में झूम रहे थे। इस सारे मंजर को शायर ने कैद कर लिया। अब दूसरे स्टैंज़ा में शायर मज़ीद इस मंजर के बारे में नक्शा खींचता है और मज़ीद ये बताता है कि फूल इसके सामने तादाद कितार में थे, जिस तरह सितारे एक कितार में चमक रहे होते हैं। इसे यूं महसूस हो रहा था कि वो एक कहकशां में
گم ہو گیا ہے۔ جھیل کے ساتھ یہ لاتعداد ڈیفوڈلز اسے بہت خوش دکھائی دے رہے تھے اور ان کو دیکھ کر اسے خوشی مل رہی تھی، اور ان کا ہوا میں جھومنا اسے ایک توانائی بخش رہا تھا۔ اب دیکھتے ہیں سٹینزا نمبر 3۔ اس سٹینزا میں شاعر اس جھیل کو بھی نظر انداز نہ کر پایا اور وہ اپنے مشاہدے کو مزید تفصیل سے بیان کرتا ہے کہ جھیل کی لہریں بھی اپنی خوشی کو بیان کرتے ہوئے بہت خوبصورت دکھائی دے رہی تھیں، لیکن پھولوں کا جھومنا لہروں سے بہت زیادہ دلکش منظر پیش کر رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیفوڈلز اس منظر میں مین کردار کے طور پر ظاہر ہوئے اور ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ اس کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے تھے۔ شاعر اس منظر سے اتنا مسحور تھا کہ وہ کچھ اور نہیں سوچ سکا۔ وہ خود کو روک نہیں سکا کہ وہ اس منظر کی تعریف بیان کرتا جائے، اور اس کے علاوہ اس قدرتی حسن کے ساتھ وہ بہت زیادہ لطف اندوز ہو رہا تھا، اور یہی اس کے لیے حقیقی خزانہ تھا۔ اب دیکھتے ہیں آخری سٹینزا کو۔ تو سٹینزا نمبر 4 میں شاعر اپنے اس سفر کے بعد کے اثرات کو بیان کر رہا ہے کہ اس موہے نے اس پر ایک مثبت اثر ڈالا۔ جب کبھی بھی اب وہ اداس ہوتا ہے تو اداسی کے ان لمحوں میں یہ سفر، یہ منظر اس کے لیے خوشی اور توانائی کا باعث بنتا ہے۔ اب وہ خود کو کبھی بھی اکیلا محسوس نہیں کرتا، کیونکہ قدرتی حسن کی خوبصورت یاد اس کے ساتھ ہوتی ہے، جو کہ اسے اطمینان اور خوشی بخشنے کے لیے کافی ہے۔ وہ اپنی زندگی کی تاریکی کو قدرتی حسن سے دور کر سکتا ہے۔ ابھی آپ کو اسکرین پر اس یونٹ کے اس پوئم کے کوسچن آنسر نظر آ رہے ہوں گے۔ امید ہے کہ اس ویڈیو نے آپ کو کافی ہیلپ آؤٹ کیا ہوگا۔ اسی ویڈیو میں کوسچن آنسر کے بعد آپ کو سالوڈ ایکسرسائز بھی مل جائے گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے، اور مجھے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی۔